हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? डू यू नो दैट? ट्रेन्स। फ्रॉम विच बुक? मैरीगोल्ड, फॉर क्लास 3rd। कल हमने क्या किया था? पोएम को रीड किया था और उसके बाद हमने उसके जो न्यू वर्ड्स थे उनको अंडरस्टैंड किया था हिंदी में। सो लेट्स read and understand this poem. Have you traveled on a train? क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है? आपने अपनी मम्मी पापा से बात की इस बारे में कि मेरे को ट्रेन में लेके जाओ, या मैं कभी ट्रेन में गया था या गई थी? नहीं? जो आज हम देखते हैं, जो हमारी ट्रेन है, वो कहाँ से गुजरती है। आपने ट्रेन देखी तो जरूर होगी। वैसे जो आपकी पिक्चर है बुक में, आप उसमें भी ट्रेन को देख पा रहे होंगे। हैव यू ओपन्ड योर बुक ऑन पेज नंबर 53? सो ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 53. सो पोएम नेम इज ट्रेन्स. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the train. जो हमारी ट्रेन है वो कहाँ से निकल के जाती है, कहाँ से गुजर कर जाती है। आपने देखा है कभी? जो ये ट्रेन है वो कहाँ जा सकती है? माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स। बट आप सोचेंगे कि रिवर में कैसे जा सकती है? कभी देखा आपने रिवर के पानी के अंदर ट्रेन को जाते हुए? नहीं ना। जो रिवर्स पे ट्रेन कैसे जाती है, वहां पे ब्रिज बनता है और ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरती है। और जो प्लेन्स है, प्लेन्स कौन सा है? कल बताया था आपको, मैदानी इलाका। जो प्लेन्स है हमारे, जहां पे ऊपर नीचे की कोई जगह नहीं होती, वो बिल्कुल सीधा होता है रास्ता, वहां पे भी क्या होती है? ट्रेन चलती है। और ट्रेन कहाँ पे जाती है? माउंटेन्स पे, पहाड़ों पर। आपने कभी देखी है माउंटेन्स पे जाती हुई? माउंटेन्स पे तो ऐसे नहीं जा सकती ना ट्रेन, तो कैसे जाती है वहां पर? वहां पर ट्रेन्स के लिए रास्ता निकाला जाता है। वहां पे इसके लिए अलग से पटरी बनाई जाती है, उसके अलग से क्या है? ट्रैक बनाए जाते हैं। जो एक ट्रैक होता है जिसपे हमारी ट्रेन चलती है। अदरवाइज आपने देखा होगा बस कहाँ पे चलती है? सड़क पर। उसके लिए अलग से सड़क बनती है ना बस के लिए। वैसे ही ट्रेन के लिए भी अलग से ट्रैक तैयार किया जाता है, वो उसी ट्रैक पर चलती है। सो वी कैन से ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन. जो ट्रेन है वो कहाँ से निकलती है? माउंटेन से, प्लेन से, रिवर से. नेक्स्ट पैरा. कैरिंग पैसेंजर्स, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. जो ट्रेन है उसमें कौन बैठता है? आपने देखा है कभी? आपने टीवी में भी देखा होगा। अगर जब आप खुद बैठे हो ट्रेन में तो आपने देखा होगा उसमें पैसेंजर्स होते हैं। पैसेंजर्स किसको बोलते हैं? मैं पैसेंजर हूँ ट्रेन में, क्योंकि मैं उसमें ट्रेवल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप पैसेंजर हो सकते हो उस ट्रेन के, क्योंकि आप उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। जो ट्रेन में ट्रेवल करता है, जो ट्रेन में बैठता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसेंजर्स. और एक तो पैसेंजर के लिए ट्रेन होती है, दूसरी क्या होती है? मेल. जो हमारी डाक जाती है, जो हमारी चिट्ठी पहुंचती है, वो भी कैसे पहुंचती है? एक मेल के द्वारा. और क्या आता है हमारे पास ट्रेन में? हमारा प्रेशियस जितना भी कीमती सामान होता है वो किस में आता है? वो ट्रेन में आता है. और ऐसा नहीं होता कि हम जहां से शुरू करते हैं अपना सफर, वो उसका अंत नहीं होता. उसका अंत होता है विदाउट फेल. जिस डेस्टिनेशन में हमें पहुंचना होता है, जहां हमें पहुंचना होता है, ट्रेन हमें वहां पे पहुंचाती है. अपने पैसेंजर्स को एक जगह से लेती है और दूसरी जगह उसको छोड़ती है. वैसे ही वो अपना सामान, अपना मेल, अपनी डाक को जहां पे से उठाती है और जहां पे उसको पहुंचाना होता है, उस सामान को वो ट्रेन वहां पे
पहुंचाती है। और उसमें कोई डिले नहीं होता, कभी फेल नहीं होती, वो टाइम से चलती और टाइम से ही पहुंचती है। अब इस जो हमने पैरा पढ़ा है उसमें से हम पहले छोटे छोटे प्रश्न की बात करते हैं। वेयर डू द ट्रेन मूव? कहाँ कहाँ से निकलती है हमारी जो ट्रेन है? हम क्या बोलेंगे? माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स। एंड व्हाट इज कैरिड इन द ट्रेन्स? हम क्या कैरी करते हैं ट्रेन में? अपना कीमती सामान, प्रेशियस लोड, और मेल, और क्या जाता है उसमें? पैसेंजर्स। ठीक है, ये क्या क्या चीजें हमारी जो ट्रेन में जा सकती है। अब एक और चीज हम इसमें ढूंढ सकते हैं कि इसमें राइमिंग वर्ड्स की बात की जाती है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या है? जिनकी लास्ट की साउंड सेम होती है, जिसकी लास्ट की साउंड सेम होती है। अब हमारी फर्स्ट लाइन देखते हैं। इसमें हमारे पास है यहाँ पे माउंटेन्स। इसमें क्या है? एन्स की बात है, और इसका राइमिंग क्या है नीचे? पेन्स ओवर द प्लेन्स। तो इसकी जो राइमिंग साउंड है सेम है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं? ये और माउंटेन्स और प्लेन्स जो हमारे हैं राइमिंग वर्ड्स है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम देखेंगे हमारे राइमिंग वर्ड्स में कौन कौन से मिलेंगे हमें। मेल और फेल। इनकी जो लास्ट की साउंड है एल, AIL और AIL, इनकी जो सेम साउंड है, तो ये हमारी क्या है? राइमिंग वर्ड्स। अगर जो हमने एक चीज और ढूंढनी हो उसमें, वी कैन गो फॉर ऑपोजिट ऑल्सो। ऑपोजिट ऑफ इन, इनका ऑपोजिट क्या होता है? आउट। इन, आउट। Do you understand? So we can write in, out. We have got come. What will be the opposite of come? Come here. क्या होगा? Go there. Go. Come. Go. Come. Go. अब हम क्या करेंगे? We'll go for वन एंड मैनी। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल की बात भी कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज हियर माउंटेन्स। माउंटेन्स का वन क्या होगा? इसका सिंगुलर क्या होगा? माउंटेन। और प्लेन्स का प्लेन। ट्रेन्स का ट्रेन। Rivers, river. Passengers, passenger. Loads, load. Let's do a worksheet. Worksheet number 3. Question number 1. Complete the spellings of the following words. Now you will complete these two spellings yourself. The letter starts with M now. You will see what letters are missing. You will write here. And next also you will do it yourself. Question number 2. Write the opposites of the following words. I have explained them in the video. You will look through it and complete this. In dash. Pass dash. Question number 3. Write the singular of the following words. हमेशा हम क्या लिखते हैं? प्लूरल्स। इस बार हमने प्लूरल्स दिए हुए, आप क्या लिखेंगे? सिंगुलर्स लिखेंगे। ट्रेन्स का क्या होता है और लोड्स का सिंगुलर वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4. राइट द राइमिंग वर्ड फॉर माउंटेन। इसका आपने क्या करना है? राइमिंग वर्ड लिखना है माउंटेन का। पैराग्राफ से देखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ से, कि क्या इसका राइमिंग वर्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 5. राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस दिए हुए नीचे, इसमें से आपने देखना जो करेक्ट है उसको आप लिखेंगे।
What does the train carry? क्या कैरी करती है ट्रेन? पैसेंजर्स या कैसेंजर्स? जो भी करेक्ट वर्ड है आप उसको लिखेंगे. क्वेश्चन इसका बी पार्ट, ट्रेन कैरीज मेल और सेल. क्या होता है ट्रेन के अंदर? क्या कैरी कर रही थी वो? मेल, सेल. What is correct? You will write here. You will complete this and where will you send? To your teacher. See you soon with a new video. Bye till then.